हमारा जवाब हाँ है, पर इससे पहले कि हमारे घर वाले हमारा रिश्ता कहीं और करते, हमें अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। हम चलते हैं। रुकिए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। छोटे साहब, आपको कुछ चाहिए? हम चलें? जी, हम चलें। प्लीज छोड़ो, देख के चला करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कर जी, हम चले? हाँ चल। ये तो क्या कर रहा है? वीर भैया, आज मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई और पता है उन्होंने जाते जाते क्या कहा? हम चलें? प्यार देखिए वीर भैया, प्यार देखिए। जाने के लिए उन्होंने कितने प्यार से मुझसे परमिशन मांगी। इसका मतलब उनके भी दिल में मेरे लिए प्यार तो है, बस बताने की देर है। लेकिन जब तक उनके मुंह से मैं जवाब नहीं सुन लेता ना, ये दिल तो बड़ा बेचैन है। I just can't control it, I tell you. हम चलें? हम चलें? तो क्या जवाब है आपका? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, आप जाइए यहाँ से। आय हाय, मैं क्यों जाऊं? किससे बातें कर रही थी? खुद से? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शादी के पहले ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। जवाब जल्दी दीजिएगा। देखिए, अब तो पापा भी आपसे खुश हैं, तो हाँ कह दीजिए ना, बेस्ट है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। और ये ऑफिस है, यहाँ कितने सारे लोग हैं, हमें काम भी बहुत है। हाँ तो ठीक है ना,
आप काम कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ वेट करता हूँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं मदद करूं? क्या लिख रही हैं आप? देखिए, अब जाइए यहाँ से। क्या सोचेंगे सब लोग? क्या समझेंगे तस्वीर जी? सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक लड़की की लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है। तो बताइए ना, क्या जवाब है आपका? हमारा जवाब ना है। हम इतने खुशकिस्मत नहीं जो आम लड़कियों की तरह सोच सके। हम पर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हम अपने कर्तव्य से नहीं भटक सकते। नहीं नहीं, देखिए आप गलत मत समझिए और जितना चाहे टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जल्दबाजी में ये ना वगैरह मत कहिए, सोच लीजिए आराम से। हमारे पिताजी बहुत जल्द हमारी शादी करना चाहते हैं। विकी सर, ये केस लेटेस्ट है ना? यस। सो मिस तस्वीर, इस केस में आप मुझे असिस्ट कर रही हैं? जी सर। बाजार से जो जो सामान आना था वो सब आ गया ना? जी मालिक, सारा सामान आ गया है। और उन लोगों की मेहमान नवाजी में हमारे साथ सिर्फ तुम होगे ब्रिज। हमें और कोई नहीं चाहिए। जी। पहले ही घर में इतनी परेशानियां हैं, अगर शरीक घर तक पहुंच गई और पिताजी को पता चल गया कि हम स्वर्ण भवन में काम करते हैं तो भगवान, अनहोनी से बचाना। तो तस्वीर जी ने करण के दिल को टूटने से बचाया? पता नहीं, दिल भी नहीं तोड़ा और आस भी नहीं बंधाई।
उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनके पापा उनकी शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। हर पिता को अपने बेटी की शादी की चिंता होती है। एक पिता को अपने बेटी के लिए क्या चाहिए? एक पढ़ा लिखा लड़का और एक अच्छा खानदान। ये दोनों चीजें तुम में है। आई नो। और अब तो पापा भी तस्वीर जी को पसंद करने लगे हैं, तो उनको मनाना भी मुश्किल नहीं होगा। करण, सोच, स्वर्ण भवन में तेरी और तस्वीर जी की शादी होगी, कितना मजा आएगा। और तस्वीर जी इस घर में बहू बन के आएंगी तो दादी भी कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन हाँ कहाँ कहा है उन्होंने अभी तक? हाँ। ना भी नहीं कहा है। एक बात तो है वीर भैया, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो तस्वीर जी मेरी होकर रहेगी, गारंटी। ब्रिज हम फिर कह रहे हैं, मेहमानों के सामने कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। हर काम सलीके से होना चाहिए। जी। हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां खुद अपने हाथों से करे, लेकिन आभा बेचारी की किस्मत तो देखो। ठाकुर साहब तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे आभा बिन माँ की बच्ची हो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लड़की वाले देखेंगे तो जरूर ऐसा ही कहेंगे। आप क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं हम अच्छी तरह से समझते हैं भाभी। हम मजबूर जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं, जो उसको जवाब न दे सके, जो हमारी बेटी को बिन माँ की बेटी कहें वो। हमेशा मेरी बात का उल्टा ही मतलब निकाला जाता है। बहना, मैं जानता हूँ ठाकुर साहब आपको नजरअंदाज करके गलत कर रहे हैं, लेकिन जो रिश्ता आज आ रहा है सच में बहुत अच्छे लोग हैं। आभा बिटिया बहुत खुश रहेगी। मैं बस आपसे इतनी सी विनती करना चाहता हूँ, आपके और ठाकुर साहब के बीच में जो भी गलतफहमी हो गई है उसकी भनक लड़के वालों को ना लगे तो हम ख्याल रखेंगे राघव भैया। आपके परिवार के बारे में सुना था, आपकी बेटी को देखा, मन प्रसन्न हो गया। हमें लड़की पसंद है। लड़की देखना दिखाना तो एक औपचारिकता है। हम तो आज शगुन का सिक्का देकर रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। गौतम, ठीक है ना बेटा? जी माँ। बहुत अच्छे। लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले लड़के लड़की की कुंडली मिलवाना जरूरी समझा जाता है, क्यों पंडित जी? जी ठाकुर साहब, वैसे तो मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कुंडली भी मिलवा लेते हैं। पंडित जी यहीं पर हैं। जी, एक कागज और कलम दे दीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, पेन तो मेरे शीतल, वो जरा वो पेन और कागज। हाँ जी। पंडित जी, आप कुंडली मिलाकर देखिए और हो सके तो अगले रविवार को ही सगाई का मुहूर्त पक्का कीजिए। हाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा था, हाँ कहने के लिए आप जितना समय लेना चाहती हैं ले लीजिए। मैं इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक शर्त है, साथ चाहिए तो सिर्फ आपका। आपने उस दिन कहा था आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी है,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जिम्मेदारियाँ भी हम दोनों मिलकर निभाएंगे और जिंदगी के इस सफर में मैं आपको कभी उदास नहीं होने दूंगा। अब आप बस हमारे प्यार के इस फूल को खिलने की इजाजत दे दीजिए। सिर्फ आपका कॉफी वाला। ठाकुर साहब, अगर आपकी लड़की का किसी लड़के के साथ संबंध है तो आप अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से कीजिए। हमें माफ कीजिए। हम तो इसलिए आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे क्योंकि हमारे मन में आपके और आपके परिवार के प्रति बहुत श्रद्धा थी। अगर आप हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी जल्दबाजी मत कीजिए। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हमें पता है हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। बात चाहे कुछ भी हो, पर ये बात अच्छी नहीं है। चलिए जी, हम चलते हैं यहाँ से। अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है? जरा से पूछ तो लीजिए क्या सही है क्या गलत। खामोश। भूल रही हैं शायद आप कि आपको हमसे बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये किसकी जिद है आपकी? राघव मामा, मत रोकिए माँ को। कहने दीजिए इन्हें। आज सच सबके सामने आना ही चाहिए। कोई जरूरत नहीं है स्वर्ण प्रकाश। इन दोनों से हमारा कोई नाता नहीं है। आज तुम्हें भी एक फैसला करना है। तुम अपनी माँ के साथ हो या हमारे। तुमने अपना फैसला सुनाया नहीं स्वर्ण प्रकाश? पिताजी, ना हम आपका साथ देंगे और ना ही मां का। अगर हम किसी का साथ देंगे तो अपनी बहन आभा का। वो बहन जो हम सबकी खुशी के लिए सबसे ज्यादा तकलीफें सह रही है, जो अपने आंसू पीकर हम सबको खुश रखने की कोशिश कर रही है। माफ कीजिए पिताजी, लेकिन हम अपनी स्वर्ण आभा के साथ हैं। अपनी माँ के साथ हो या हमारे। ना हम आपका साथ देंगे और ना ही माँ का। अगर हम किसी का साथ देंगे तो अपनी बहन आभा का। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप?
स्वर्ण आभा का अब हमारे इतिहास में कोई स्थान, कोई अस्तित्व नहीं है राघव। ठाकुर साहब, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। तो कैसे खत्म होते हैं? हाँ? अगर तुम्हें पता है तो हमें बताओ, बताओ राघव, क्योंकि हम स्वर्ण आभा के साथ ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने तुम लोगों को अपने घर में आसरा दिया, पैसा खर्च किया, पेट पाले। इसका एहसान मानने के बजाय तुम हमें ही दोष दे रही हो। और अगर नहीं लेना है हमारा एहसान तो निकल क्यों नहीं जाते तुम लोग हमारे घर से? मैं भी देखती हूँ कौन सा रिश्तेदार आता है तुम लोगों को सहारा देने। उस दिन भी तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की थी, अपने पिता का पक्ष लेते हुए, मगर मैं चुप रही, अपना गुस्सा पी गई, क्योंकि वहां पंडित जी थे। अगर मैं तुम्हें कुछ कहती ना तो मुझे ही उनसे 4 बातें सुननी पड़ती। मगर आज एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर 1 महीने के अंदर तुम लोगों को उन्हीं के हाथों इस घर से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। हाँ, उसी राघव पंडित के हाथों जिसे तुम लोग अपना मसीहा समझते हो। अब देखिए ना, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी सबके सामने शर्मिंदा कर दिया हमें मामी ने। आभा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो खत तुम्हारी पर्स से मिला है। सबके सामने तो हमने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन एक माँ होने के नाते हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो खत तुम्हारी पर्स में कैसे आया। आभा, बेटी का नाम अपनी माँ की परवरिश से जोड़ा जाता है। अगर कोई तुम पे उंगली उठाता है तो उसका कसूर तुम्हारी माँ की परवरिश को समझा जाएगा। माँ, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी परवरिश पर उंगली उठे। कभी नहीं करेंगे। चाय। इतनी बार कहा है मेरी किसी भी चीज को छूना भी मत। इतनी सी बात याद नहीं आती तुम्हें? ये नौकर कहाँ मर गया? हेलो दीदी। आभा,
कैसी हो तुम? और माँ पिताजी कैसे हैं? क्या पता है आपको दीदी? दीदी, क्या हम राघव मामा को बता दें कि मामी ने ऐसा कहा? नहीं आभा, उनसे बात करने से मामा मामी में मनमुटाव हो जाएगा। तो आप ही बताइए हम क्या करें? रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। आपसे एक बात कहें? बोलो। दीदी, आप हमारी मदद कर सकती हैं। जब तक हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, आप माँ पिताजी को अगर घर बुला लें तो। हेलो दीदी, आप चुप क्यों हैं? अब वो आप रो रही हैं? हम वो आभा की बेटी हैं जो अपनी माँ बाप की मुसीबत में उनकी सहायता भी नहीं कर सकती। फिर भी मैं इनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन तुम तो इनके बारे में मुझे माफ कर दो आभा। नहीं दीदी, हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। ये आपने अच्छा नहीं किया करण। हमारे घर वालों के सामने आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। क्या जरूरत थी वो लेटर हमारे पर्स में रखने की? देखिए, हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत परेशानियां हैं और मत बढ़ाइए। आपकी उस लेटर की वजह से हमें हमारे माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब आपके लिए मजाक हो सकता है, हमारी जिंदगी मजाक मत बनाइए। क्या बात है मिस तस्वीर? क्या किया तुमने? जरूर कुछ किया होगा। क्या किया? नहीं, मैंने कुछ। तुम ऑफिस में ज्यादा दिखाई मत दिया करो। गो एंड स्टडी, गो ऑन। चाबियां खुद ब खुद आपके हाथ में आ गई। क्या बात है। अब देर किस बात की है? जाओ तिजोरी से स्वर्ण भवन के पेपर्स लेकर आओ। ना एक बात और, इस बार पापा को बताने की सोचना भी मत, वरना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। मिस तस्वीर, बी केयरफुल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।